अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं शान सहूर और आज मैं बड़ी इमोशनल बात से अपनी शो की इब्तिदा करने वाली हूँ। कहते हैं बेटी आती है तो घर में रौनक आती है। कभी कभार लोग बहुत अजीब तरीके से भी बिहेव करते हैं। बेटी पैदा होती है तो आपके कुछ ऐसे खड़ूस रिश्तेदार होते हैं जो आपको कहते हैं कोई बात नहीं, अगली दफ़ा बेटा हो जाएगा, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि जो बेटी है ना, उसकी वजह से, उसके दम से घर में रौनक होती है। उसका हंसना, उसका बोलना, उसका सजना संवरना, उसका माँ बाप का ख्याल रखना। अगर किसी के घर में बेटे हैं और बेटी है तो आप अब उनके वालिदैन से पूछें कि उनको बेटी की कितनी कदर होती है, क्योंकि उनको ये पता है कि जब ये बेटी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी किसी भी चीज़ से घर आती है ना, तो रौनक वही पूरे घर में जगमगाते हैं, पूरा घर जगमगाने लगता है। और जब माँ बाप को ज़रूरत होती है औलाद की, तो वो बेटी का दिल अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि सबसे ज़्यादा, चाहे वो कितनी भी दूर होती है अपने माँ बाप से ना, वो शादीशुदा होती है, उसके बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी उसके पास ना जाने कहाँ से टाइम होता है अपने माँ बाप के लिए। और फिर उनकी खिदमत, उनकी हर चीज़ का ख्याल, फ़िक्रमंद रहना, ये बेटी की बनावट ही अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी है। बेटी को हम बहुत नाज़ों से पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं और फिर उसको अपने हाथ से बहुत ही अच्छी तरबियत दे के रुखसत कर देते हैं। अब वो रुखसत तो हो जाती है और हम ये भी दुआ करते हैं कि वो अपने घर में खुश रहे, लेकिन फिर भी वक्तन फ़वक्तन हमारा दिल धड़क रहा होता है उसके लिए, अल्लाह मियाँ वो खुश रहे, उसके सास से कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके मियाँ से कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी कि हम समझते हैं बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारी फ़िक्रें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन बच्चों की शादियाँ हो जाएंगी तो हमारी फ़िक्रें ख़त्म हो जाएंगी, मगर हमारी फ़िक्रें ख़त्म एज़ पेरेंट नहीं हो सकती जब तक कि हम इस दुनिया में नहीं रहें। और ऐसे में वो बेटी जो अगली गली रहती है, उसी शहर रहती है, उसी मुल्क रहती है, उसकी जब फ़िक्र होती है, तो जब बेटी शादी के बाद परदेश चली जाती है तो आप सोच नहीं सकते कि उन वालिदैन का क्या हाल होता है वो, और उस बेटी का क्या हाल होता है जो अपने प्यारे माँ बाप, बहनों, भाइयों को छोड़कर पिया के देश चली जाती है। ज़ाहिर है जहाँ हस्बैंड होता है, वाइफ को भी उधर ही जाना पड़ता है। कभी कभार वो उनकी शादी होती ही बाहर है, कभी वो शादी के कुछ सालों बाद बाहर चली जाती हैं। हमारी एक सेलिब्रिटी गेस्ट जो कि आपकी सुबहों को खुशगवार बनाती थी एज होस्ट, और उनसे आपका बहुत प्यारा कनेक्शन है और रहेगा, क्योंकि उन्होंने वो कनेक्शन अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए ख़त्म नहीं होने दिया। वो पाकिस्तान वापस आई और जैसे ही हमें पता चला कि वो वापस आई हैं, तो हमने कहा कि वो जो फैंस उनके मिस कर रहे हैं उनको स्क्रीन पे देखने के लिए, फटाफट उनको यहाँ बुला लिया जाए। जी हाँ, थोड़ी सी देर बाद आप सनम जंग से मिल सकेंगे। मैं हमेशा उसको जंग कहती हूँ, सनम जंग से मिल सकेंगे और फिर हम उनसे आज एक अलग किस्म की गुफ्तगू करेंगे। आप सब कुछ जानते हैं सनम की शादी कब हुई, लाया कब पैदा हुई, लेकिन सनम का वो एक्सपीरियंस, पहली दफ़ा बाहर शिफ्ट होना, वहाँ रहना, वो सारी बातें हम पूछेंगे कि वो अपने फ़ैन्स को, और ज़ाहिर है घर वालों को तो याद करती, लेकिन वो अपने फ़ैन्स को किस तरह कितना मिस करती है। सो सनम की आने की खुशी में हम उसके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें तैयार करना चाहते हैं, और नौरीन और मैं बड़ा सोच के बैठे हैं क्योंकि नौरीन की भी वो बहुत फेवरेट गेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। खुश हैं, आपकी दोस्त, आपकी कलीग, मेरी फेवरेट गेस्ट आपने बुलाया है। साथ काम किया है। हाँ ना, मैंने इनके साथ काम किया है, रमजान ट्रांसमिशन। हाँ, तो बहुत मजा आया था इनके साथ। दोस्तों की दोस्त है, बिल्कुल मजा आता है उससे बातें करने में। वेरी फ्रेंडली नेचर। हाँ, तो खाने की शौकीन है, आपको तो पता होगा। खाने की शौकीन है, दैट्स व्हाई इनके लिए मैं थोड़ा डिफरेंट सा मेन्यू रखा है। क्या रखा मेन्यू? आज हम एक मीठा बना रहे हैं, पाइनएप्पल डिलाइट है। अच्छा, ये मतलब ऑरेंज के साथ बनेगा, सारे फ्रूट्स हैं, क्रीम है, योगर्ट है, मतलब हेल्दी भी है। अच्छा। और एक हम बना रहे हैं बेल पेपर चिकन, जो कि ड्राई चिकन चिली बनेगा एग फ्राइड राइस के साथ। ओके। और हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी स्मूदी।
वाह, मतलब सनम के लिए खास मेन्यू तैयार किया है आज नौरीन अंसारी ने। बिल्कुल। तो रेसिपी जल्दी से बता दो इससे पहले कि सनम आए। फ्राइड राइस के लिए मैंने चावल बॉईल किए, ठीक है, 2 कप चावल है, बासमती राइस है। इसमें जाएगा थोड़ा सा पाइनएप्पल, कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम, ब्राउन शुगर, थोड़ा सा सराचा सॉस है, सोया सॉस है, चिली सॉस है, मशरूम्स हैं और ये 3 अंडे मैंने ऑमलेट बना के रख दिया था, ठीक है। ये हमारा फ्राइड राइस हो गया और थोड़ा सा गार्लिक के साथ। अच्छा, आज हम बेल पेपर चिकन में, तो बेल पेपर चिकन में मैंने 3 किस्म की कैप्सिकम्स ली थी, रेड, येलो और ग्रीन, ठीक है। इसमें चिकन स्ट्रिप्स जाएंगे 500 ग्राम, हाफ kg चिकन है जो कि इस तरह हमने स्ट्रिप्स में काट लिया है, ठीक है। इसके अंदर योगर्ट जाएगा, आपका ब्लैक पेपर चिकन है, सॉरी ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, चिली गार्लिक सॉस है, गार्लिक है और आपका ब्राउन शुगर है, सोया सॉस है, रेड चिली सॉस है, इसके साथ ये बनेगा, ठीक है। और आपका आ गया स्मूदी, तो स्ट्रॉबेरीज हैं, उसमें थोड़ा सा कीवी हमने ऐड किया, दही है और क्रीम है, हमने उसको ब्लेंड कर लिया, तो स्ट्रॉबेरी हमारी लस्सी या स्मूदी बन जाएगी। अरे भाई, जरा बड़ी न्यूट्रिशियस चीजें बन रही हैं सनम के लिए, मजे मजे के खाने तैयार हो रहे हैं। आज एक छोटे से वक्फे के बाद बहुत सारी खूबसूरत बातें हमारी उस दोस्त के साथ होंगी जो बड़े अरसे बाद हमारे शो पे आ रही है परदेश से। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और हमारी आज की खूबसूरत, प्यारी, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट मेहमान आपके सामने अभी आने वाली हैं। लेकिन इससे पहले कि सनम यहाँ आएँ, उनके लिए हमने एक पैकेज तैयार किया है, ज़रा उनको भी दिखाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आप एक बेहतरीन मॉडल, कामयाब अदाकारा, होस्ट और वीजे की हैसियत से जानी जाती हैं। आप मीडिया इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। आपने मशहूर तरीन ड्रामा सीरियल दिल मुज़्तर में अदाकारी करके अपने कामयाब तरीन करियर का आगाज किया। आइंदा अगर तुमने इस पे हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ये तुम बात कैसे कर रही? तुम ना सबसे पहले तमीज से बात करो। प्लीज, डरती नहीं हूँ मैं तुमसे। इसके बाद यादगार ड्रामा सीरियल्स मोहब्बत सुबह का सितारा है, मेरे हमदम मेरे दोस्त, अलविदा, मैं न जानूं, धोखा और प्यारी मोना में अदाकारी करते आपको देखा गया। नफरत है मुझे तुमसे। आई हेट यू अहमद। कोई बात नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सारे ढकोस ने। एंड हाउ डेयर यू वॉक इनटू माय रूम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? टेलीविजन होस्ट की हैसियत से भी आप अपनी एक मुनफरिद पहचान रखती हैं। सो आइए वेलकम करते हैं हमारी अपनी सनम जान। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक रमजान, मुबारक। बहुत बहुत मुबारक आपको भी। दूसरे भी मुबारक। थैंक यू। इधर बैठो या उधर बैठो? जहाँ आपको दिल चाहिए आपके लिए रमजान का तोहफा। थैंक यू सो मच। योलो की तरफ से टाइम पे आई हूँ। टाइम पर आई हूँ फिर भी। डिजाइनर कलेक्शन, प्रीमियम स्मार्ट वॉच एंड वसीम बदामी WB बाय मानी की तरफ से। थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट। मैं आपके लिए रख दूं। कहाँ बैठी? थैंक यू। उधर बैठती हूँ। मैं रख देती हूँ। ऑलराइट, आई विल कीप इट ऑल हियर। इट्स सो गुड टू बी हियर। हाय, हाँ, कितना मजा आ रहा है, इतने अरसे बाद मैं मिल रही हूँ, सब शक्लें देख रही हूँ से और कैमरे के पीछे भी जो लोग हैं उनसे भी। कैमरा ना मुझे कुछ अजीब लगने लगा है कि अच्छा ये भी कोई चीज होती है। कितने दिन हुए आए हुए? जेट लैग तो नहीं हो रहा? नहीं, आई थिंक आई एम ओके। मुझे मेरे ख्याल से 10 दिन हुए हैं निदा। हाँ? मैं 22 को लैंड की हूँ। हाँ? और एक दिन मैंने आराम किया और फिर वो थोड़ा सा मुझे काम था। हाँ? तब से मैं काम करी थी और अब मैं इधर आई हूँ। तो तुम काम के सिलसिले में आई थी अम्मी वगैरह से मिलने? एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था आने हाँ? का। मेरा प्लान था नवंबर दिसंबर में आने का, बिकॉज यू नो वो अलाया के स्कूल के साथ मैं अलाइन हाँ? करती हूँ। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे कुछ काम के लिए, अर्जेंट काम के लिए आना पड़ा, तो मैंने कहा ठीक है यार, ये भी अच्छा है। हाँ? अल्लाह मियां ने मौका दे दिया, हाँ? बिकॉज मैं 2 महीने पहले ही होके गई थी। ओह, सो 3 महीने पहले। सो कसम दिया तो वाह इतनी जल्दी जल्दी कैसे फिर? हाँ, इतनी दूर तो जो से। काम वाले हैं उन्होंने टिकट दिया कि खुद टिकट लेना पड़ा? नहीं, ऑफ कोर्स निदा, ये मजे हैं सनम, ये मजे हैं। जब सारी कंडीशंस मीट होती है तभी बंदा आता है ना। और क्या, वही वाला और सीन क्या। है। सो सनम, मतलब इतने अरसे तक तुमने रोज सुबह मैंने बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत की है। मैंने बहुत मेहनत की है। और कसाम मुझे कहता है कि कॉल करके कि नहीं, मैसेज किया था कि व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू मैन, जब से तुम पाकिस्तान गई हो ना कोई कॉल कर रही हो ना। 4 कॉल करता हूँ तो 1 कॉल। मैंने कहा मत करो मुझे कॉल, मैं बहुत सुकून में हूँ यहाँ। मैं आराम कर रही हूँ, मैं खाने खा रही हूँ, डोंट कॉल। मैं खाने खा रही हूँ और मैं खाने पका नहीं रही। आई नो। अच्छा, अब्बू कहते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं आता कि सनम को कुछ भी बनाना आता होगा। हाँ। मेरी बहनें भी यही कहती है। हाँ। कि इसको ये बनाएगी। हाँ। या मैं उल्लू बनाती है, बाहर से लेती होगी। हम तब तक बिलीव नहीं करेंगे जब तक ये सैटरडे को हमारे लिए कुछ बनाएगी नहीं।
मैं कहा मैं पागल दिख रही हूँ? हाँ। मैं इतनी मेहनत करके आई हूँ, तो मैं नहीं बिलीव कर रहा तो मत करो, मैं नहीं बनाऊंगी। मेहनत किया। ओए यार वाकई। सना मुझे ये बताओ कि कितना अरसा हुआ तुम्हें शिफ्ट हुए हुए? आई थिंक मुझे 10 महीने हो गए। 10 महीने हो 10 गए। महीने। और ये प्लान कैसे तुमने बनाया कि मैं अच्छा अब मैं कसाम के पास जाके रहती हूँ? एक्चुअली निदा हुआ ये था कि पहले कसाम ने मुझे कहा था कि सनम यू नो उसका ही वाज लाइक कि मैं 3-3.5 साल बाद वापस आ जाऊँगा, उसका पासपोर्ट का टाइम पूरा होना था ये वो। बट सिचुएशन ऐसी हुई कि यू नो ही हैज़ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देयर, तो फिर एयरलाइंस कितनी सारी हैं वहाँ। एग्जैक्टली वहाँ गए तो इतनी फ्लाइंग है और ये सब। और एक पायलट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाई करना जो है वो उसके Dream है। करियर के लिए अच्छा है। तो मैं अब हम वेट कर रहे थे मेरे ग्रीन कार्ड का, तो वो हो ही नहीं रहा था, हम फंसे हुए थे। तो मैंने डिसाइड किया था कि जब ये हो जाएगा तो मैं चली जाऊंगी, राइट? बिकॉज सब लोग इतने सवाल करते थे ये मियाँ के साथ क्यों नहीं, इनके मियाँ इनके साथ नहीं है। तो अब वो रीज़न यही था कि हमारा वो आ ही नहीं रहा था, अलाया को वीज़ा कभी नहीं मिलता था, मेरे पास वीज़ा था, तो अब मैं बच्ची को छोड़ के तो नहीं जा सकती। सो आई वाज वेटिंग। तो अब जब हमारा वो आ गया ग्रीन कार्ड, तो आई वाज लाइक ओके सनम दिस इज द टाइम नाउ, अब मेरे पास कोई बहाना नहीं है यहाँ रहने का। तो फिर हमने डिसाइड किया कि बस यार अब जाते हैं, बहुत हो गया। सो जब तुम जा रही थी तो एक्साइटमेंट थी, दुख था, किस तरह की कैफियत थी उस वक्त तुम्हारी? निदा मैं बताऊँ, मैं बहुत इमोशनल हुई हुई थी। मुझे याद पड़ता है कि मैं तुम्हारे ही शो पे आई थी और तुमने मुझसे पूछा कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जो कभी भूल नहीं सकी, या कुछ ऐसा कुछ बुरा हुआ या कुछ समथिंग। तो फिर अल्लाह का शुक्र मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड मैं इधर बैठे ही कह रही थी नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। फिर मेरी ज़िंदगी में पर्सनली सिर्फ मुझे लेके मैं एक ऐसी चीज़ हुई कि उसने मुझे ना जैसे आप फॉर ग्रांटेड लेते ना लाइफ को, तो मुझे झटका एक वेकअप कॉल मिली। और फिर यू नो कसाम का भी एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड, वो मेरे जो 5 से 6 महीने गुजरे थे ना, मैंने कहा ज़िंदगी बहुत छोटी है, आपको नहीं पता कब क्या हो जाए। आज मैं हूँ ज़िंदा, यू नो कल मैं ना हूँ। तो वो उस डिसीजन ने मुझे बहुत आसानी मेरे लिए पैदा कर दी और मेरे दिल में अल्लाह ने डाला कि आई वॉज वेरी इमोशनल। आई थॉट दिस इज़ द राइट डिसीजन कि अलाया हम दोनों के साथ रहे और हम दोनों एक साथ रहे कि ठीक है। इवन दो मैं कसाम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मैं कहती नहीं कसाम मैं इधर हूँ, तुम आते जाते रहना हर 3 महीने बाद, वो कुछ नहीं कहता। जबकि अभी भी कहता है इफ़ यू नॉट हैप्पी तुम्हारी मर्जी है, हम वापस मूव कर जाते ये वो। तो बट आई थिंक दैट दोज थिंग्स मेड मी फील लाइक नहीं यू नो दिस इज इट, कि कल का कुछ पता नहीं है यार, ज़िंदगी कितनी छोटी है। तुम जब जा रही थी तो तुमने एक वीडियो बनाई थी, अल्लाह मुझे देख के ऐसा रोना आ रहा था जब मैंने देखी। मैं आप सबसे शेयर करती हूँ, फिर हो सकता है सोशल मीडिया पे नहीं हो कुछ लोग जो तुम्हें ख़वातीन पसंद करती मैं भी थी। देखना चाहती हूँ। हाँ दिखाओ ज़रा वो वीडियो जब ये जा रही थी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अब्बू अम्मी और पूरी फैमिली छोड़ने वाली है। अभी गेट्स अनाउंस नहीं हुए हैं भाई, वेट कर रहे हैं, भूख लग रही है, खाना खा रहे हैं अभी। इसके बाद 16 घंटे की फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, सारे बैग्स आ चुके हैं सिवाय एक के, और उस एक बैग के चक्कर में हम 20 मिनट से इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी पहली अटैम्प्ट आलू का भुर्ता, एकदम परफेक्ट, इट टेस्टेड फाइन। शुरू में कुछ अजीब लग रहा था, सिर्फ उबले हुए आलू जैसा टेस्ट था, तो मैंने इसमें यू नो थोड़ा टमाटर डाला, सिर्फ नमक ही लग रहा था मुझे, टमाटर डाला मैंने, भुना हुआ ज़ीरा डाला, थोड़ा सा नींबू डाला, एंड स्टिल टेस्ट में कोई कमी थी तो मैंने थोड़ा और टमाटर डाल दिया। अल्लाह, अभी जाते हुए तो तुम बड़ी एक्साइटेड लग रहे हो। मेरी रुखसती हुई है, हाँ। दिस इज माय रुखसती। Yes. आपको पता है मेरी शादी होने के बावजूद भी आई वाज सो लकी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ मोस्टली, जब कसाम यहाँ था मेरी शादी के बाद आई थिंक 2.5-3 साल तो हम साथ रहते थे। और इसमें भी हम 2-2 दफ़ा जाते थे अब्बू अम्मी के घर, तो लगता ही नहीं था 10 मिनट का रास्ता है। और फिर जब कसाम चला गया तो उसने मुझे कहा तुम्हें जहाँ रहना रहो, तो मैं थोड़ा दिन अपने घर रहती थी जस्ट कि वो वीरान ना लगे, और मैं अब्बू अम्मी के साथ रहती थी। तो मैं और अब्बू अम्मी और मेरी बहनें यूँ हैं, और मुझे लगता है कि मैं मतलब ये बस मेरा ही घर है ये, तो मैं उस घर की बड़ी हूँ ना। तो वो अब मुझे फर्स्ट टाइम सबको उनको लगता था नहीं ये नहीं जा सकते, हमारे साथ ही रहेगी, अल्लाह ने इसको हमारे साथ ही रखना है, हमारे साथ ही, शादी हमने करा दी ठीक है लेकिन ये है हमारे साथ। तो फर्स्ट टाइम था, तो इट वाज लाइक ओ माय गॉड। बट हम एक्साइटेड थे बिकॉज अलाया फर्स्ट टाइम जा रही थी अमेरिका। अब अलाया के ताया आते हैं,
चचा आते हैं, दादी जाती है अमेरिका, सब अमेरिका से आ रहे हैं, सब अमेरिका जा रहे हैं, दादा जा रहे हैं अमेरिका। तो अलाया कहती थी अमेरिका है क्या? अब अमेरिका जा के क्या हुआ सनम के साथ, वो कैसी फीलिंग्स थी, फिर जब एक्साइटमेंट का लेवल कम हुआ फिर क्या हुआ, एक छोटे से ब्रेक के बाद ज़रा डिस्कस करते हैं शान सहूर में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और हमारे साथ आज सनम जंग आई हैं, अमेरिका से आई हैं और हमने इन्हें टिकट भी नहीं दिया। तो सनम, हम पहुंचे थे वहाँ कि सनम पहुंची है अमेरिका, एक एक्ट्रेस जिसके चलो मेरा बैग लेकर आओ, चलो मेरे मेकअप लेकर आओ, खाना घर में पकाने के लिए लोग हैं, बहनें हैं, अम्मी हैं, बच्चा संभालने के लिए कभी कोई खाला गोद में उठा रही है, कभी नानी, कभी नाना। सो बड़ी अय्याशी की जिंदगी है, कुछ भी कहो पाकिस्तान। आई स्वेयर पाकिस्तान की जिंदगी बेस्ट है। हाँ, आई लव इट। अब सनम पहुंचती है अमेरिका, वहाँ मुझे पता चला मियाँ के पास पहुंची। वो एक्साइटमेंट, और मैंने तुम्हारा वो वाला भी ब्लॉग देखा कि उस दिन जो है वो कसाम तुम्हें खाना खिलाने के लिए अलग अलग रेस्टोरेंट लेके जा रहा है। हाँ, वो भी देखा। कसाम अल्लाह का जो ही, उसने मुझे कभी नहीं बोला खाना बनाओ, उसने मुझे कभी नहीं बोला कि ये करो वो करो। वो मैंने कहा चलो मुझे वो मौका मिला है बीवी बनने का, एक्चुअल बीवी, बिकॉज अब तो मैं कोई काम नहीं कर रही थी ना वहाँ। तो अब मेरा क्या काम था? मसला है जो लोग काम करते हैं ना उनको काम चाहिए, चाहे वो घर सफाई का काम हो, चाहे वो बच्चा संभालने का काम हो, चाहे वो, बिकॉज वो मेरे साथ ये था कि मैं बिजी रहूं किसी तरह। तो मैं कहती अच्छा मैं खाना बनाऊं, इतने गंदे खाने बनाए मैंने, खुद से भी नहीं खाए गए। हम दिखाते भी, हमारे पास वीडियो भी है कि सनम जंग ने कितने गंदे हलीम बनाई तो पूरी दीवार हलीम हलीम यही है मेरे पास, देखिए जरा आप वीडियो। मैंने सोचा कि मैं हलीम बनाऊंगी। मैंने सोचा कि आप लोगों ने कहा था कि भाई वो इजी मिक्स वाली हलीम लेना, तो मैंने इजी मिक्स वाली हलीम ली और आज मैंने कहा हाय आज तो मज़ा आ जाएगा, 30 मिनट में इंस्टेंट पॉट पे 30 मिनट में बन जाएगी हलीम। यहाँ से छींटे निकल रहे हैं और यहाँ पूरी कबर्ड, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, ऊपर तक यहाँ तक, मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब मैं करूँ तो मैं क्या करूँ। कांच टूट गया, मैंने ग्लास के उसमें रखी थी, कांच टूट गया, फिर मैंने पहले वो साफ़ किया, फिर अब ये हलीम का हादसा हो गया है। ओह गॉड, अब पता नहीं हलीम अंदर से बनी कैसी है, पानी ज़्यादा होगा, इसको मैं निकालूंगी फिर चढ़ाऊंगी। ये एक सूप है और अब मैं इसको ख्वारी करूंगी, इसके अंदर ट्रांसफ़र करूंगी, फिर इसको मैं पकाऊंगी ताकि थिक हो जाए, फिर ये चिकन डालूंगी और मेरी ख्वारी वैसी की वैसी। बैलेंस ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, पानी ज़्यादा हो जाए तो हलीम ख़राब हो जाती है। अब मैं इसको जाके मैनेज करूंगी, मतलब यू नो आई रियली वांट टू गेट थिंग्स डन अर्ली एंड क्विक, दैट डजंट हैपन। अब ट्रेडिशनल तरीके से पक रही है हलीम जैसे पहले। ओह माय गॉड, प्रेशर कुकर फटा था या क्या हुआ था? नहीं, वो मैंने एक लेवल से ज़्यादा पानी डाल दिया था। तो जब मैं उसको प्रेशर रिलीज़ किया ना तो वो पानी के साथ वो सारा हलीम यूं आने लगा। तो उसमें होता है ना मैक्सिमम लेवल। बंदा तो पहली दफा बना रहा था ना, मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं पता। हमने कहा पानी डालो डालो, अच्छा है, पकती रहेगी, बहुत अच्छी बनेगी। तो जो 1 घंटे का काम होता है वो मैं 3 घंटे में करती हूँ, मतलब क्योंकि नहीं आता था ना। ओह माय गॉड। अब बताओ वहाँ क्या होता है, मुझे इतना रोना आता है जब मुझसे कोई मसाला जमीन पे गिर जाता है या कुछ टूट जाता है, क्योंकि सफाई खुद करनी पड़ती है। ये अफसोस ही होता है कि गिर गया, ये होता है अल्लाह अब इसको साफ करना पड़ेगा। आदत नहीं होती ना, इसलिए मैं भी जब मैंने खाना पकाना सीखा था तो मैंने 2.5 घंटे में बिरयानी पकाई थी, वो भी मसाले वाले डब्बे से। उसके बावजूद ये हाल था कि मैंने 2.5 घंटे में, मुझे इतनी हंसी आती है। यस, क्योंकि जब आता नहीं है और जब आप नया नया शुरू करते तो यही चीज होती है। अब तो मैं बिरयानी ऐसे बना लेती हूँ सीरियसली, बस एक डब्बे में 1.5 कप चावल के साथ, अगर बहुत मसाले वाली चाहिए, और आधी मुर्गी। तो हाथ में टेस्ट है तुम्हारे सनम? बड़ी मुश्किल से, बस 2 हली उसमें आ जाता है बिरयानी में, और आलू मुर्गी के सालन में बस, और कभी कभार दाल में आ जाता है। तो क्या तुम कबाब में अच्छे बनाती हूँ। अच्छे बनाती हाँ, कबाब में शामी कबाब बना के ऐसे ऐसे बहुत मेहनत करती हूँ। सीरियसली? नहीं तो सनम तुम रोज खाना पकाती हो, क्या रूटीन होता है तुम्हारा वहाँ? मैं रोज खाना नहीं पकाती, जो मैं कोशिश करती हूँ एक खाना एक दिन चल जाए, और जब खाउसे बनाती हूँ ना तो 3 दिन चलता है। अच्छा। क्योंकि अलाया लव्स खाउसे, तो मेरा जो कंफर्ट फूड है वो खाउसे है। एक दिन बनाया 3 दिन खाओ, खुशी खुशी खाती है। तुम्हारी बेटी और मियाँ खा लेते हैं? कसाम तो होता ही नहीं है।
अच्छा, कसाम flight फ्लाई होता है। कर रहा होता है, हाँ। कसाम जब होता है तो वो बाहर से ज़्यादातर मंगवा लेता है। वो कहता है कि ज़रा इतने दिन बाद घर आया हो तो ज़रा अच्छा खाना एक दफ़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ मैं। लेकिन अलाया खा लेती है, बट आधे से ज़्यादा टाइम वो मेरा खाना रिजेक्ट कर देती है। और तो फिर मैं क्या करती हूँ, अब मैंने सोचा है कि मैं इतनी एफर्ट नहीं करूँगी, मैं जाके खाने बनवाऊंगी। अब मैं हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा कुक करूँगी। एक बंदे का खाना बार बार रिजेक्ट हो रहा है, वो बंदा मेहनत भी कर रहा है, अब मैं क्यों बनाऊँ? मैं नहीं बनाऊंगी। नहीं बना, अब तुमने फैसला कर मैंने कर लिया। और कसाम मुझे डे वन से ये कह रहा था मत बनाओ मत बनाओ, ये ह्यूस्टन है, यहाँ बहुत लोग मिलते हैं, बहुत तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। मैं खुद बनाऊंगी, मैं खुद बनाऊंगी। तुम अब अपना टाइम को चैनलाइज करोगी कि क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना। या डिसिप्लिन जरूरी है, अगर आप बाहर रह रहा, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और प्लानिंग बहुत जरूरी है। निदा, जब मैं ये वीडियो लगाती थी या मैं जब कोई फेसबुक पे इस तरह की बात करती थी, मेरे जैसे कितनी लड़कियां थी वो कहती थी हम 10 साल पहले आए थे, हम आपकी तरह, डोंट वरी 1 और साल में आपको सब आ जाएगा। तो मुझे वो हिम्मत देती थी। और मैंने कहा चलो यार, मेरे जैसी थी ना, मुझे भी आ ही जाएगा एक दिन। तुम्हारे कोफ्ते की शक्ल भी दिखाए हम लोगों को? दिखा दो। अलाया ने रिजेक्ट कर दिया था कोफ्ता। दिखाए भाई कोफ्ता। अम्मी ये कोफ्ते बनाने की कोशिश कर रही थी, ये तो पता नहीं क्या बन गया है, ये कुछ नहीं हो पा रहा अम्मी। आज मैं इतनी सैड हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ यार। मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैंने एक दिन पहले प्याज काटी, दही, ये वो सब चीज़ें की ना, और आप लोगों ने कहा कि चॉपर में डाल दे प्याज, यू नो लाइक सेव टाइम प्याज में, तो मैंने वही किया। आज रात के 1 बजे मैंने सोचा कि मैं बनाऊंगी अपने कोफ्ते, क्योंकि मैंने आधे से ज़्यादा काम कर लिया, प्याज कटी हुई है। ये बात गारंटी है कि कोफ्ते शायद इससे बन जाए, लेकिन जायके की गारंटी नहीं है भाई। जायके नौरीन अंसारी, ये आपको देखना चाहिए। नौरी ने आपकी गलती है, मैंने 1 महीना आपके साथ शो किया, एक रेसिपी जो आपने मुझे सिखाई हो, आप मुझे हुक्म करें मैं सारी रेसिपीज भेज दूंगी। अगर आप मुझे 30 रेसिपियां सिखा देती तो कम से कम 5 ही मैं अच्छी बना लेती। और क्या, गुजर जाते अच्छे दिन। चॉपर में मैंने डाल दिया था अनियन। अच्छा ठीक है, तो अब वो उसने प्याज ने पानी बहुत छोड़ दिया, तो वो मेरे कोफ्ते ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। अब कोई बात नहीं, हो गए, इंसान ऐसे सीख। फिर मैंने उसको निकाला और मैंने कहा अच्छा आंटी, अब एक आंटी है ना हमारी, कसाम की दोस्त की अम्मा है, तो मैं उनको आंटी मैं क्या करूँ, तो मुझे आइडिया दी। मैंने कहा आंटी मैं कुछ नहीं कर सकती, अभी मैं आपको दूंगी, जो आपने करना है कर ले, मैं इसको और तबाह ना कर दूँ। कह रही है अच्छा बेटा तुम ले आओ बस। ड्राइव भी करती हो खुद? हाँ, ड्राइव तो क्या तुम्हारा हफ्ते 10 दिन में। ड्राइव तो तुम यहाँ पे भी कर लेती थी ना? बस तो वो यू नो वो रोड्स का थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा आप यू नो द रूल्स आर लिटिल डिफरेंट। लेकिन देखो जैसे कराची में गाड़ी चला ली, वो तो पूरी हर जगह गाड़ी चला सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस तो बन गया होगा ना? ड्राइविंग लाइसेंस बन गया था। मुझे वो डर लगता था कि ग्रीन लाइट है ना, तो हम कराची वाले हैं, हम ग्रीन लाइट पे भी रुकते हुए जाते हैं कि कोई आना जाए यार, हमारी ग्रीन है लेकिन कोई वहां से सिग्नल तोड़ के ना आ जाए, हमें यकीन नहीं होता सिस्टम पे। वहाँ ग्रीन है तो ग्रीन है, कोई नहीं आएगा। तो मैं थोड़ा सा ना ग्रीन पे ऐसे हल्का होती थी, कसाम कहता था मत ब्रेक मारो, पीछे से कोई गाड़ी मार देगा, पाकिस्तान नहीं है। और जब कोई गली आती थी तो वहाँ बेसिकली पाकिस्तान में कोई गली आती है, हम रुक जाते हैं ना, कोई आना जाए एकदम मार देते गाड़ी। तो वहाँ कोई गली भी आए, यू नॉट सपोज टू स्टॉप अंटिल आपका स्टॉप साइन नहीं है, यू नॉट स्टॉपिंग। तो मैं गली के आगे आके थोड़ा सा रोकती थी। कोई मैं कहती थी मुझे यकीन नहीं है कि कोई यहाँ से नहीं आएगा, कसाम ये खड़ा हुआ है मुझे मार देगा। तो वो मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा था कि नहीं आएगा। यहाँ का रूटीन होता था सुबह उठ के मॉर्निंग शो करना, और वो एक अलग रूटीन था। तुम्हारा उधर अमेरिका का रूटीन क्या है? सुबह उठ के अलाया को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, उसके बाद वापस आती हूँ, मेरे पास टाइम होता है, घर थोड़ा साफ कर लेती हूँ, जब नहीं दिल चाहता तो नहीं करती। खाना बना लेती हूँ कि वो आए तो यू नो खाना उसके पास हो। सो एंड देन यू नो बाय 8 फिर मैं उसको पार्क लेके जाती हूँ। फिर बाय 8 o'clock हमें ऐसी नींद आती है, हम सब टोने जाते हैं, बिकॉज आप सब, एक टमाटर भी नहीं है ना, आप खुद जाके लाना पड़ता है। Exactly. एक प्याज भी नहीं। यहाँ तो शरफू को बुलाओ, टमाटर ला दो, दही ला दो। रशीद चाचा, आरिफ भाई, शब्बो, इमरान सब है यहाँ सब कुछ करने के लिए। वहाँ आप शब्बो है, आप इमरान है, आप सब है। ग्रोसरी करने भी खुद जाती हूँ। हाँ, और पहले तो निदा मुझे ये भी प्रॉब्लम होती थी, कौन सी चीज़ लूँ, किस में यू नो एनिमल एंजाइम्स नहीं है, कौन सा मैं दही लूँ जिसमें जेलेटिन नहीं है। तो नई नई चीज़ें सीखने में टाइम लगता है। अब हमें यहाँ जाते हैं, हमें पता है हमारी ग्रोसरी, अंडे आ पड़े, अब वो सब हलाल चीज़ें, अंडे कहाँ है, दूध कहाँ है, कसम से कुछ समझ नहीं आ रहा। बट वो समझ, अब वो आ गया, मुझे पता है ये यू नो टेक्स टाइम। अच्छा, अलाया जो है वो अपने ननियाल से बड़ी करीब थी, और ज़ाहिर ददियाल से भी होगी। हमने तो व्लॉग्स में ज़ाहिर ननियाल को ही देखा है।
सो उसको सेट होने में कितना टाइम लगा? देखिए बच्चे बहुत जल्दी अडाप्ट करते हैं। अलाया मिस करती है अब्बू अम्मी को, एंड शी सेज कि सब इधर आ जाए हमारे पास, सब लोग इधर आ जाए, वी वांट टू लिव टुगेदर मम्मा, यू हैव टू बाय अ बिगर कार, यू हैव टू बाय अ बिगर हाउस, ताकि अब्बू अम्मी दादा दादी हम सब एक साथ रह लेना। तो मैं कहती हूँ अलाया वो लोग नहीं आएंगे, और अब वो पाकिस्तान आई है तो कहती है यू गो, आई एम ओल्ड इनफ, मैं अब्बू अम्मी के साथ रह लूंगी, यू कैन गो बैक, सीरियसली आई डोंट वांट टू गो बैक, शी लव्स इट हियर। उसको पता चला। जस्ट इमेजिन वो सुबह उठती है, ट्रे आती है उसकी, अम्मी उसको क्या खाओगे, लाया आलू की सब्जी पराठा ले आओ, ठीक है, क्या खाओगे, लाया आलू का पराठा, ठीक है भाई ये आलू का उसकी तो उसके लिए प्रॉपर खाना अलग, मीठा जली अलग, अम्मी बड़ी तरीके से देती है मेरी अम्मी, प्रॉपर छोटी सी कप उसमें छोटा सा जली राउंड शेप, कभी हार्ट शेप, उसके तो वो मैं नहीं कर सकती वो। एक दफ़ा मैंने जली बनाई उसके लिए ज़िंदगी में पहली दफ़ा। Who can go wrong with jelly man? पानी तो मिलाना होता है। तो मैंने कहा ला यार टुडे आई मेड जेली फॉर यू, इतनी खुश हुई वो खाई, कहती है मम्मा देयर इज समथिंग वियर्ड अबाउट दिस। मैंने कहा क्या हुआ? इट्स टू हार्ड। मैंने इतनी पकाई उसको, इतनी पकाई फिर मुझे अम्मी ने कहा बेटा सिर्फ पानी डाल के बस यही होता है जेली। मैं कहा अच्छा अम्मी अगली दफ़ा बेहतर बनाऊंगी। तुम्हें मतलब लाइक तुम जब पाकिस्तान में थी किचन का काम कोई करने का तुम्हें टाइम नहीं मिला, पढ़ाई की उसके बाद काम करने लगी ड्रामों में और होस्टिंग करने लगी? कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, कभी घर में ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे घर में हम लोग क्योंकि कसाम की अम्मी और हम लोग लिटरली 2 मिनट्स ऑफ ड्राइव है, 5 मिनट्स ऑफ वॉक है, तो कहता था कि मैं दोपहर में हम लोग अम्मी के यहाँ ही खाएंगे। क्या है कि उससे आप बैठ भी जाते हैं टेबल पे, साथ मिल भी लेते हैं, बातें भी हो जाती हैं, खाना भी आप खा लेंगे। फिर रात में मेरी अम्मी क्या जाते थे, अगर हम ना आए तो वो दोनों हमें खाना भेज देते थे। तो हमारा सिस्टम हम लोग कभी ऐसा लगा नहीं कि हम लोग का एक एक्चुअल घर है और हम लोग मियाँ बीवी और या खाना भी होना चाहिए। हम तो ऐसे ही घूमते फिरते खाते इधर उधर। अच्छा बहुत सारे लोग तुमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं जो इंस्टाग्राम पे उन्होंने सवालात किए, और कभी कभार बिजी होने की वजह से ज़ाहिर है एक बिजी लाइफ है तुम्हारी, अब एक अलग रूटीन हो गया है, तो तुम उनका जवाब नहीं दे सकी, तो हम तुम्हारा ओके तो हम तुमसे सवाल करते हैं उनके हवाले से। चलो भाई पहला सवाल। ओके रेपेंजिल सेमी 786 ने पूछा है, माशाल्लाह बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, आपकी इलाया को लेकर सबसे बेस्ट मेमोरी कौन सी है आपकी? Oh God, there's so many memories. अलाया you know हर साल कुछ डिफरेंट होता है उस साल। अब वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है, वो मेरे लिए कार्ड्स बनाती है। अच्छा। You know मामा आई लव यू। सबसे मुझे जो मेमोरी अच्छी लगी थी वो आई थिंक 4 साल की थी, उसको उस वक्त लिखना राइटिंग नहीं आती थी। तो उसने एक कागज़ नोटपैड लिया और ऐसे 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 करके यूं वेव्स बनाई, ठीक है, यूं करके उसने यूं कुछ लिखा और मुझे लाती है आती है पेंसिल पकड़ती है, आई रोट समथिंग फॉर यू, ठीक है। मैंने कहा ओके, और मैं देखूँ मुझे हंसी आए कि कुछ लिखा नहीं है, उसको तो लिखना आता नहीं। 3-4 साल की थी, कहती है मामा आई एम स्टार्टिंग को मामा आई एम स्टार्टिंग टू लव यू सो मच, यू आर माई कडली बेयर एंड डोंट एवर लीव मी और समथिंग इस तरह ना। उस वक्त उसकी किसी दोस्त की अम्मा का इंतकाल हुआ था, उसके दिमाग में होता कि डोंट एवर लीव मी एंड गो टू अल्लाह मियाँ, और ये सब इसके दिमाग में था। एंड शी वाज जस्ट यू नो वो ऐसी कि दिस इज व्हाट आई रोट, मामा आई एम स्टार्टिंग टू लव यू इवन मोर and you're my cuddly sweet little bear और पता नहीं क्या क्या, and I was like oh my god that's so cute, I can never forget that। तो किस तरह की है इलाया? इमोशनल है, स्ट्रॉन्ग है, उसकी कैसी पर्सनालिटी है? अलाया की बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, and yes she's strong, she's extremely talented, she always tells me that I'm going to make a better mother than you। कहती है I wish I was your mother, I wish I was your mother and learn how to be a good mother from your mother। ओह, यानी तुम्हारी नानी से अपनी नानी से मुकाबला कर रही कहती है कि अपनी अम्मा से सीखो कि अच्छी अम्मा क्या होती है। जब मैं कहती हूँ नहीं ला मैं वापस खाना गर्म करके नहीं दे रही हूँ, जब मैंने खाना लगाया था तो क्यों नहीं खाया था, बस हो गया है, और मैं कहती हूँ कसम देखो ना फिर से मुझसे भाग रही है यार, तो कहती है दिस इज सो बैड, इफ आई वांट समथिंग यू हैव टू गिव इट टू मी। जब भी मैं अम्मी से मांगती थी अम्मी मुझे फौरन देती थी, और आई एम कॉलिंग योर मदर, मैं अभी अम्मी को शिकायत करती हूँ, शिकायत करती हूँ, एंड शी विल टीच यू कि हाउ टू बी अ गुड मदर। ओहो, स्कूल में सेट हो गई? होती है शुरू में थोड़ा मुश्किल था बिकॉज वहाँ स्कूल का टाइम लंबा है, 3:30 उसकी छुट्टी होती है, 3:25। पाकिस्तान में तो 1:30 हो जाती है, 1:25। तो शुरू में वो रोती थी कि it's too long, why are you doing this to me,
मम्मी जब मैं आती हूँ तो टाइम नहीं बचता खेलने का, रात हो जाती है, देन यू पुट मी टू स्लीप, तो ये कंप्लेन करती है। बट नाउ शी लव्स द स्कूल। दोस्ते मनी, जो दोस्ते मनी जो टीचर्स हैं वो बहुत बच्चों को यू नो दे ट्राई देयर बेस्ट कि वो अपने शेल से बाहर आए और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको ज़्यादा फोकस करते हैं ना, उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं बच्चों को। सो शी इज़ इन लव विद हर टीचर्स ऑल्सो एंड आई मैट देम। वो अच्छे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तुम्हारा कभी दिल चाहा कि तुम वहाँ कोई जॉब करो? मेरा बहुत तुम यहाँ दिल बैंक चाहा। में जॉब करती थी ना पहले? मैं बिल्कुल When I was 18 और मे बी 17 तो मैंने बैंक में जॉब की थी एज अ कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर। तो फ्रंट डेस्क पे नहीं होता जो असिस्ट करते हैं आप सबका, आपका अकाउंट खुलवाना, अच्छा ओके, आपको चेक बुक रिक्वेस्ट, तो मैं आई यूज्ड टू डू दैट। मेरा बहुत दिल चाहा कि मैं करूँ, पर मैं बड़ी लेज़ी थी, मैंने CV टाइम से नहीं बनाई थी। उसके बाद फिर मैंने जब CV बनाई तो मुझे इस तरह की जॉब्स आई थी कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने कहा नहीं, यू नो सेल्स वाली, तो मैंने कहा मेरा MBA है, वो कुछ उस तरह की जॉब आ नहीं है जिस तरह की मुझे चाहिए। तो मैंने कहा फिर मैं कुछ कोर्स कर लेती हूँ या कुछ एक और MBA कर लूँगी, जो फिर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि सामने का forget it, तुम्हारा अपना बिजनेस है, तुम उस पर फोकस करो, कीप योर सेल्फ बिजी। कसाम का अपना एक कुछ है तो मैं उसको भी हैंडल कर रही हूँ। तुम्हारा कैसे चल रहा है परफ्यूम का बिजनेस? कहाँ है जो मेरा गिफ्ट? अल्लाह, आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल गई। तो जरा अपना गिफ्ट खुद मांगिए। अच्छा अगले ब्रेक में दे देना। अच्छा ओके, अगले ब्रेक में दूंगी। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाई थी। यू आर सो क्यूट एंड स्वीट, वरना तो पूरा शो खत्म हो जाता, मुझे याद पूरी मेरी नजर बास्केट पे रखी। मैंने कहा ये परफ्यूम का मिलेगा। कैसे चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? वहाँ बैठ के किस तरह मैनेज करती हो? मेरी पूरी टीम है इधर निदा, तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। बीच बीच में जो आ जाती है तो मेरी शूट्स भी हो जाती हैं। तो हमने नया परफ्यूम भी लॉन्च किया था बीच में। अभी रिसेंटली हमने पोशन लॉन्च किया है, हमने डॉन लॉन्च किया है जो बहुत अच्छा चल रहा है और बड़ा फ्रेश सा है उसका फ्रेग्रेंस। अल्लाह का शुक्र है, इज डूइंग ग्रेट। तो मैं अब तुम्हें स्मेल कराऊंगी। कोई देना यार प्लीज। मैं तुम बैठो, मैं लेकर मैं अपना तोहफा मैं लेकर आ रही हूँ। सो सॉरी, मुझे देना चाहिए था। नहीं कोई बात। अब मैं खड़े होके देती हूँ। हाय फोन गिर गया। एक्शन रिप्ले। छोड़ो ना, मैं उठा दूंगी। लड़की ये नहीं करते। क्यों मेरा बनाया शॉट? अच्छा ओके, वापस एक्शन रिप्ले। निदा, मैं इतने दिन बाद आई हूँ तो मैं एक तोहफा लेके आई हूँ। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। कितना क्यूट पैक किया। सो आई टेल यू इसमें क्या क्या है। क्या है बताओ। हाँ भाई, ये है डॉन। तुमने, मैंने ये नहीं भेजा? आई हैव नेवर सेंट यू दिस। नहीं। ये हमारा नया परफ्यूम है, ये थोड़ा सा इसको टाइम हो गया। बहुत फ्रेश मॉर्निंग, ये कभी भी नहा के निकलते हैं ना, ये वो वाला आप लगाते हैं। बहुत अच्छी इसकी स्मेल है। एंड देन दिस इज आवर गिफ्ट बॉक्स परफ्यूम बंडल। तो इसमें ना क्या है, हमारे 6 के 6 परफ्यूम वैक्स। यार ये बहुत मजे की चीज है। ये तो आपने डाला क्योंकि परफ्यूम आप ना ट्रैवल के लिए नहीं लेके जा सकते। ये डाला आपने और ये लगा। ये वैक्स टाइप है। बिल्कुल परफ्यूम वैक्स है। जब भी आपका दिल जाए आप टचअप कर लें। ईद आ रही है, गिफ्ट्स के लिए। सो दिस इज समथिंग दैट मैं देती भी हूँ ना तोहफे में। यार बड़ी अच्छा आइडिया है। ये बंडल ऑफ 6 था। दिस इज पोशन। ये हमारा, ये मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। ये भी एक परफ्यूम है और ये बड़ा स्वीट सा है। इट्स स्वीट कैंडी एंड लॉन्ग लास्टिंग है। सो अब दिस आजकल मैं ये लगा रही हूँ, सुबह में मैं ये लगाती हूँ और ये मैं ये मेरे पर्स में होता है ये वाला। और ये क्या चीज़ है दूसरी वाली जो ये चौथी वाली? अच्छा ओके, सो दिस इज द सेम थिंग, परफ्यूम वैक्स है लेकिन ये बंडल ऑफ 3 है। अच्छा 4 है, सॉरी। शुगर रश सीक्रेट ब्लॉसम डस्क, ये हमारा बेस्ट सेलिंग परफ्यूम है। ये यूनिसेक्स है बाय द वे। अरे वाह, तो ये तो चोरी हो जाएगा, यासिर ले लेगा ये मुझसे। एज लॉन्ग एज हमारे घर में हो कोई बात नहीं। खैर सो a lot of people are buying this ईद गिफ्ट, ईदी प्रेजेंटेबल लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है इससे। मुझे प्लीज फीडबैक जरूर देना। मैं बिल्कुल तोहफे समेट रही हूँ मैं भाई आजकल। तो मेरे तो अगर आप लोगों ने जाना है या देखना है, ये लेना है, so you guys can always log on to sanamjung.official.com और वहाँ से जाके आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए। तो ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा ना, मतलब? या we're ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आपको फिर डिलीवर हो जाता है। सो भाई मतलब माशाल्लाह सारे सेलिब्रिटीज के अपने बिजनेस। आप देखें आपने कितना प्यारा जोड़ा पहना है। अच्छा लगा आपको? और मैंने कहा निदा आई लव योर ड्रेस, ये कहाँ का है? तो कहती है ये मेरा है। मैंने कहा क्या मतलब? सो मैंने कहा वाह निदा, ये आप खुद का डिज़ाइन है और दैट्स अमेजिंग। होस्ट टर्न्स इनटू अ डिजाइनर। मैंने देखा कि पूरा कोर्स किया है। कर रही हूँ अभी आहिस्ता आहिस्ता, शॉर्ट कोर्सेज करती जा रही हूँ। जरूरी है ना, हर वक्त तो हम यहाँ नहीं बैठ सकते सोफे पे, तो हमारी भी कुछ थोड़ी सी साइडलाइन कोई चीज़ होनी चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ओके जी, सारा नज़ीर 22 ने पूछा है, सिस्टर स्क्वाड, सनम ये बताएं कि किस बहन को देखकर
लगता है कि वो आपकी बड़ी बहन है। आपको क्या लगता है? मुझे तो अनम लगती है। करेक्ट है ना? अनम। देखो मैं रीड कर लेती हूँ पर्सनालिटीज, और मैं उससे हर चीज़ पूछती हूँ हाँ। कि अनम ये बताओ ये ठीक लग रहा है, अनम ये, और वो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस देती हाँ। है। वो कहती है तुम्हें ठीक लग रहा है? हाँ। मैं कहती नहीं, मैं तुमसे, तुम्हें लग रहा है, मैं तुमसे, तुम्हें लगना चाहिए हाँ। सिर्फ। हाँ। तुम्हें जो लगता है वो किया करो। तो मैं हर चीज़ में ना, मैं हेलो अनम मुझे एक बात बताओ, ऐसा ऐसा हुआ, मतलब शी इज़ माई सिस्टर, बड़ी हाँ। बहन। हाँ। वो ही है। हाँ। बिल्कुल। जैसे मेरी भी छोटी बहन है जो अच्छा? सिना, हाँ। वो उसके अंदर वो सारे गट्स हाँ। हैं जो एक बड़ी बहन के अंदर होने बिल्कुल। चाहिए। सो जरूरी नहीं है कि एज में अगर बड़े होते हैं तो वही मैच्योरिटी अलग होती है। सपोर्ट। हाँ। ये और मेरी अम्मा, इनसे मैं हर चीज़ पूछती हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, कब करूँ, किस तरह करूँ। हाँ। बेचारे ऐसा बहुत होता है। मेरी हेल्प करता है। यार जो बहनें होती है ना वो एक ब्लेसिंग होती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहनों की वजह से हमें इतनी हेल्प होती है ज़िंदगी में, इतनी हेल्प। जैसे अब मेरी अम्मी नहीं है तो मेरी बहनों ने मुझे संभाला हुआ है, फिर हम दोनों ने तीसरी को संभाला हुआ है। इस तरह करके जो डाउन होता है ना, सब बहनें जो है अल्लाह तक की तरफ से ब्लेसिंग होती है। That's right. माशाल्लाह। So lucky. और वो लोग जलें जिनकी बहनें नहीं है। हाँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आ रहे हैं शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और आज की हमारी मेहमान है सनम जंग और हम सवाल कर रहे हैं इंस्टा स्टोरीज से उठा के जो सनम ने डाली हैं वहाँ पे सवाल आता है। नेक्स्ट सवाल क्या है जो इनके फैन ने किया है? ओहो, मोहम्मद बिलाल ने पूछा है, वाओ फूडी लगती हैं आप तो, कौन सी डिश को देखकर खुद को चाह कर भी नहीं रोक सकती? बिरयानी। हाँ, डू आई लव बिरयानी। आज ही मैंने कहा था कोई मुझे बताए सबसे अच्छी डेग वाली बिरयानी कहाँ मिलती है, बिकॉज मुझे डेग वाली बिरयानी ही खानी। अल्लाह वाली बिरयानी। सबने यही बोला, ज़्यादातर सबने बोला। तो मैं चल रही है आजकल हाँ, कराची की। हाँ। उफ, मज़ेदार आलू मसाला। अल्लाह, मेरा भी दिल भूख लग चाह रही है बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो मैंने अब्बू को बोला, मैंने कहा हम डेग बनवाएंगे, डेग लाएंगे और सब में बांटेंगे रिश्तेदारों में, उसी डेग के बीच में से मुझे और मैंने सुना है कि आपने शो के बाद बंस रोड जा रही हैं। बिल्कुल, कैसे पता चला? मुझे भूख लग रही है। एग्जैक्टली आज मैं फिर से नौरीन, तुम्हारा खाना कौन खाएगा? ये तो बंस रोड जा रही है। मेरा खाना खा के जाएंगी। मैं ये भी खाऊंगी, मैं वो भी खाऊंगी, मैं फ्राई कबाब खाने जा रही हूँ और मेरा बड़ा दिल चाह रहा है। और वो बन कबाब याद है? हाँ, बन कबाब मालपुरा वहाँ मिलता है, तब बड़ा गोल, वो फ्राई करते हैं, डीप फ्राई, इट्स सो गुड। और गरम गरम छोटे गुलाब जामुन, ओह माय गॉड, मैं मुंह में पानी आ रहा है। क्या याद आता है ह्यूस्टन जाके? तुम्हें सब याद आता है, सारे खाने याद, पूरा पाकिस्तान याद आता है, गलियाँ याद आती हैं, अपने दोस्त याद आते हैं। पिक करो, कोई मना करने वाला ही नहीं है ना। हर खाना हाँ, पाकिस्तान में तो खाना ही खाना ना, और क्या करना है हमने। हर दफा निकले सो ये छोटी छोटी चीजें, अपने स्पॉट्स होते हैं ना। अपने स्पॉट्स, ये मेरा स्पॉट है, ये खाने का हमारा फेवरेट स्पॉट है, चाय हमने इधर से पीनी है। आई मिस इट ऑल। दोस्ती हुई ह्यूस्टन में जाके? दोस्तियाँ की हुई है मेरी, 2-3 दोस्तें बनी हैं। दे वेरी नाइस बेचारे, मुझे उनको पता है मुझे खाना बनाने नहीं आता। तो शुरू में तो मुझे खाने भेजती थी। एक नूर है, वो यू नो बिरयानी कभी लेके आए, कभी कुछ, वो बहुत ज़्यादा लाती थी, कभी कोरमा, उसके हाथ में इतना जायका है ना कि वाओ। फिर एक सना है, वो भी बेचारी मुझे कसाम का एक छोटा सा ऑपरेशन था, तो उसको पता था कि कसाम का ऑपरेशन है, तो उस दिन वो इतनी हाउ थॉटफुल कि मैं घर आई तो कहती है, लिसन यू डोंट नीड टू कुक, मैं आज तुम्हें खाना भेजूंगी। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बाहर आपको कोई इस तरह मदद करता है। में काफ़ी पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बहुत पाकिस्तानी, इंडियंस पाकिस्तानी। आपको नहीं लगेगा कि आप कहीं अमेरिका में आई हुई हैं। जहाँ मैं रहती हूँ उस इलाके में मस्जिद है, लोग अपने हिसाब के कपड़े पहने हुए, शलवार कमीज, तो कोई कुछ पहना है, टोपी पहने हुए सर पे। तो वो वहाँ आपके देसी स्टोर्स हैं जो आपको अपने यहाँ के खाने, डब्बे के मसाले वगैरह सब मिल जाते हैं। डब्बे के मसाले, जिंजर गार्लिक पेस्ट, आपके सारी चीज़ें, वो जो ड्रिंक्स, स्पेशल ड्रिंक्स यहाँ की होती है ना, ग्रीन वाली, और वो सारी चीज़ें, और जलीज, हलाल जलीज, सब मिलता होता। यार जबरदस्त। रस्ते वस्ते अब सब समझ आ गए किधर मुड़ना है। स्लिम्स भी मिलते हैं। ओरे बाप रे, एक सिग्नल दूर। तुम्हें सब रस्ते वस्ते पता चल गए, कहीं खोई हो, कुछ ऐसा हुआ? गूगल मैप्स के बगैर तो मैं ड्राइव कर नहीं सकती। जो करीब का इलाका है वो मुझे पता है, वरना गूगल मैप्स लगाया एंड इट टेक्स यू एवरीवेयर। कभी ऐसा हुआ कसाम फ्लाइट पे गया हुआ है, डर लग रहा है घर में अकेले, और ये वो
सारी भरे हुए घर से गई हो। ऐसे हुआ कि मैंने क्योंकि वो ड्राइविंग लाइसेंस लिया था, मैं सारी वीडियोस देखी थी, तो मैं वो कहते हैं डू नॉट चेंज द लेन्स इंस्टेंटली, और उसमें ना कि एकदम नहीं चेंज करनी है। तो क्या हुआ कि हम लोग जा रहे थे सैन एंटोनियो, मैंने नई गाड़ी चलाने सीखी थी, हम सी वर्ल्ड जा रहे थे, मैं और मेरी कज़न ने मुझे हिम्मत दी थी, चलो ना यार कुछ नहीं होगा। कसाम फ्लाइट पे था, मैंने कहा चलो ना कुछ नहीं होगा, मैंने कहा मैं चली जाऊँ, 3 घंटे की ड्राइव, कह रहे हाँ गो नो प्रॉब्लम, तुम कर लोगी। बीच में ना कुछ लोहे की चीज़ आ गई हाईवे पे, और वहाँ हाईवे पे स्पीड भी बहुत तेज़ होती है। तो अब मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझे दिख रही है, मैं क्या करूँ, क्या मैं लेफ़्ट ले लूँ? फिर मैंने सोचा नहीं वो लेन चेंज ऐसे नहीं करते, मैं उसके ऊपर से चढ़ के चली गई। उसके बाद क्या हुआ, मेरी गाड़ी गिड 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 यूँ ज़रा मैं 50 के ऊपर स्पीड पे लेके जाऊँ तो ऐसे ऐसे वो कर रही है, हिल रही है। मैं कहूँ कसाम तुम्हारी गाड़ी ख़राब है, ये सही नहीं है, ये देखो क्या हो रहा है। बाद में जो पता चला कि आप उस पर चढ़ गई थी, आपने दोनों टायर्स ख़राब कर दिए, $1000 में फिर टायर चेंज हुआ जी। लेकिन वो फिर करके मैं सीख गई। देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ होती है, एसी खराब हो गया, नल खराब हो गया, चाचा याद आ रहे थे, प्लम्बर, कारपेंटर, ये यूँ फ़ोन करो आ जाते हैं। उधर तो भाई बड़े उनके बड़े नखरे हैं, उधर गटर बंद हो गया, फौरन जमादार को बुला लेते हैं। वहाँ क्या करती हो यार ये सब चीज़ें? और जब कसाम नहीं होता वहाँ आपको 2 दफ़ा कॉल नहीं करनी पड़ती, एक कॉल पे आ जाता है। हाँ, बहुत सिस्टम बना हुआ है, बट ऑब्वियसली आपके पर्सनल लोग नहीं होते जो आते हैं। बट ऑब्वियसली जब मैं ज़्यादा रहूँगी तो मेरे आ जाएंगे। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि मैं क्या करूँ। वहाँ ना गाड़ी में एक देयर इज़ अ थिंग जिसको आप प्रेस करें, यू टेल देम देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द कार, व्हाट डू आई डू। वो मुझे सब नहीं पता था, बाद में मुझे कसाम ने बताया। एंड देन रोड साइड हेल्प भी होती है, वो भी मुझे नहीं पता था। फिर मैं बहुत टायर शॉप पे गई, एंड देन उसने बोला है तो सेफ्टी हैज़र्ड है, तुम कैसे चला रही हो हाईवे पे, टायर निकल जाते हैं। तो फिर देन ही चेंज्ड इट। ये अल्लाह सनम, गलती कर किसी और अलाया पीछे। I wish I didn't come with you guys. I wish I stayed back. मैं कहा लाया तुम तो 2 सेकंड में मम्मा को छोड़ के मम्मा भाड़ में जाए, मैं निकल जाऊँ अपनी जान बचा लूँ। अच्छा बहुत सारी देखो, जैसे तुम स्मार्ट हो माशाल्लाह, यहाँ पे भी काम करती हुई उधर गई हो, तुमने जल्दी चीज़ें पिक कर ली। हाँ। बहुत सारी लड़कियों की शादी हो जाती है और वो बाहर चली जाती हैं, और यहाँ पे देखो बड़ा परों में रख के ना बच्चियों को पाला हुआ होता है। कॉलेज से लेने के लिए भाई जा रहा है, अब्बू छोड़ने जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं तो कोई साथ लेके जा रहा है। सो यहाँ पे लड़कियों की उस तरह ट्रेनिंग नहीं होती है। तुम्हारा एक अलग था कि मेरी अम्मी भी वर्किंग थी और तुम भी वर्किंग थी, तो तुम लोगों की अलग तरीके की ट्रेनिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम उन लड़कियों को क्या मशवरा देना चाहोगी जिनकी शादी बाहर हो रही है, उनको क्या क्या चीज़ें सीख के जानी चाहिए? वेल मुझे लगता है देखिए टाइम पे आपको सब आ जाता है, बट मुझे लगता है कि आपको सब जिंदगी में सब चीज़ें आनी चाहिए। आपको खाना बनाना भी आना चाहिए, आपको ड्राइव करना भी आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल राइट्स क्या हैं और फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग किस तरह करें। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैंने इतनी बुरी स्टोरी सुनी है निदा, जब मैं वहाँ गई तो मैं लोगों से इंटरेक्ट की तो मुझे एक लड़की सैलून पे मिली जिसने मुझे बोला कि सनम मैं शादी करके आई, मुझे मेरे मियाँ ने कभी गाड़ी चलाने नहीं दी, ठीक है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, मेरे मुझे कुछ नहीं पता। उसने मुझे रात को घर से बाहर निकाल दिया मेरे बच्चे के साथ कि गेट आउट। मैं रोड पे, मैं अमेरिका में, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करूं। मुझे नेबर्स ने मदद की, मेरे पास पैसे नहीं थे, वो कहती मुझे लोगों ने हेल्प की, मुझे पैसे दिए, मैंने फिर गाड़ी ली। अब वो वहीं काम कर रही है, उसको फाइनली काम मिल गया। बट वहाँ तो जब मैंने नोटिस की बात तो मैंने कंपेयर किया, मैंने कहा यार मैं आई हूँ, कसाम ने मुझे गाड़ी, सबसे पहले लाइसेंस लो, बैंक अकाउंट खोलो। देखिए बड़ा ज़रूरी है इंडिपेंडेंट होना। आप इंडिपेंडेंट होना, आप किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते, ज़िंदगी का भी पता नहीं होता, आपको अपने आप को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही सारी लड़कियों को बोलूँगी कि जाके सीखें, घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, करने से सब आ जाता है। क्योंकि देखो जब सिस्टम सीखना ज़रूरी है। जैसे यहाँ शादी हो रही होती है, रंगून वाला हॉल जा रही हैं, खाना पकाना सीख रही हैं, ये सब चीज़ें सीख रही होती हैं, लेकिन आप अगर बाहर जा रही हैं तो आपको हर चीज़ खुद करनी है, घबराना नहीं है। सीखना है आपको, और आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। जैसे मैं भी शुरू में नहीं, कसाम तुम्हारा है ना, मैं कर लूँगी ना, कसाम कहते मेरा है ना क्या सनम, मैं कभी फ़्लाइट पे हूँगा, मैं कभी तुम में मुझ पे डिपेंडेंट नहीं होना। मुझे कहते थे जैसे तुम पाकिस्तान में थी ना वैसे तुम अमेरिका में रहो। मुझे आई डोंट लाइक टू सी यू डिपेंडेंट ऑन मी, बी द वे यू वर देयर। तुम्हारा अपनी बैंक अकाउंट होना चाहिए, तुम्हारी हर चीज़ अपनी होनी चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हें चीज़ें दी हुई है, बट तुम्हारा अपना भी कुछ होना चाहिए। सो ही कीप्स ऑन टेलिंग मी कि तुम्हारे पैसे तुम अपने अकाउंट में रखो, मेरे अकाउंट में नहीं डालो। तो आई थिंक वो ज़रा दूर की सोचता है, एंड ही वांट्स कि मैं इसको भी सिक्योर रखूं, और उसको नहीं पसंद कि मैं अब्बू 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 वाला
मैंने कहा वहाँ अब्बू यहाँ वाली बीवी नहीं चाहिए। कह रहे, नहीं मैं कोई अब्बू नहीं, चलो भाई अपना काम करो। अच्छा, अब तुमसे मैंने पूछा तुम्हारी फीलिंग्स। हाँ। जैसे जाहिर है अम्मी अब्बू और बहनों से इतनी तुम क्लोज, तुम अकेली तो वहाँ हो, लेकिन ये लोग तुम्हें कितना मिस करते हैं यार। बहुत करते हैं। पता है मैं निदा सुबह सुबह उठती थी 6 बजे, हाँ, टेरेस में जाती थी बालकनी में और रोती थी मैं सुबह सुबह। बाहर देख रही हूँ उससे खूबसूरत खूबसूरत क्या स्काई है, बारिश हो रही है, क्या खूबसूरत गार्डन है, सब प्यारा है। अपने नहीं है करीब में, इवन तो मैं अपने मियाँ के साथ रह रही हूँ, लेकिन एक कोई मिसिंग एक फीलिंग एलिमेंट था। मैं सुबह उठ के रोती थी, फिर मैं आती थी वापस लेटती थी के सामने, कहते थे क्या हो गया है। आई नो इट गेट्स लोनली हियर, आई नो, बिकॉज वो अकेला रह चुका है, उसको पता है, उसने मुझे स्पेस दी है। मेरे अब्बू अम्मी भी मुझे बहुत मिस, मेरी बहन मुझे बहुत मिस करती थी, बट अब आई थिंक उनको आदत होगी। उनका ये तो यार अमेरिका को भी इसने ऐसा बनाया हुआ है, ये आ जाती है 3 महीने बाद, तो अब वो चलो। हाँ, और देखिए निदा, जब आपका लाइफ पार्टनर अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। कसाम मुझे कभी नहीं कहता कि तुम नहीं जा सकती, वो कहता है जब जाना है तुम जाओ, जिस दिन जाना है तुम जाओ, तुम यू फीलिंग डिप्रेस, गो, अम्मी को बुला लो, ये चली जाओ। तो वो मुझे उस तरफ से स्ट्रेस नहीं है कि एक वो होता है ना शौहर और ये, वो मेरा दोस्त है। हाँ। शौहर बाद में हम लोग कभी मियाँ बीवी वाला सिस्टम रहा ही नहीं, और तुम लोग हम लोग दोस्त हमेशा कब से हो? हाँ, हम लोग हमेशा दोस्त ही रहे। मैं नहीं घर साफ करी तो वो कर देता वैक्यूम। मतलब उसने कभी नहीं कहा उठो ये तुम्हारा काम है साफ करना और मुझे चाय दो, नहीं, वो मेरे लिए नाश्ता बना देता है। मैं भी एफर्ट करती हूँ ऑब्वियसली। अगर मुझे वो कर रहा है मेरे लिए तो विच मीन्स मैं भी उसके लिए करती हूँ। वो आता है तो आई मेक श्योर कि मैं उसके लिए फ्लाइट से आ रहा है तो बिरयानी बना लूँ या कुछ जो उसको पसंद है। तो आई थिंक इट्स अ टू वे थिंग। जैसे मैं अभी आई हूँ तो मैं कबाब बना के गई हूँ। आई नो ही लव्स कबाब, तो उसके लिए तुम बना के आई भी हो कि भाई वो आए तो अगर कुछ और उसका दिल नहीं चाह रहा खाने का, कबाब निकाला, कबाब फ्राई किया, बन कबाब बना लिया, यू नो सैंडविच बना लिया। तो या और मैंने देखा तुम सरप्राइजेस बहुत मजे के देती हो। अपने अब्बू अम्मी को सरप्राइज दिया था, वो सो रहे थे, दिया था रात के बीच में, मैं चाबी मेरे पास, वीडियो दिखाते हैं, दिखा वीडियो दिखाते हैं। क्या मम्मा, मैं तो हैरान हो गया एकदम, मुझे तक क्या बात है। आज तो अगर अम्मी ने ये देख लिया ना निदा, तुम्हारी भी खैर नहीं है अब तो। नहीं, हमने अम्मी को कम दिखाया है, अब्बू को ज्यादा बेचारी मेरी अम्मी अम्मी को हमने दिखाया है कम है। अच्छा, तुम्हारे जो शरफू चाचा हैं, क्या नाम है इनका? रशीद चाचा। इनको तुमने मिलाया साथ? मैंने प्लानिंग को बोला रशीद चाचा को कॉल करो, व्हाट्सएप पे मिल नहीं रहे थे मुझे, मैंने कहा कॉल करो, उनसे चाबी लो, घर की चाबी लो और तुम मुझे लेने आ रही हो तो चाबी मुझे देना। मैं कहा खबरदार रशीद चाचा, जो आपने अब्बू को बताया बिल्कुल भी। और मैंने कहा आप ऐसा करिएगा, आलू का भुर्ता बनाइएगा और उसके अगले दिन उसका पराठा। तो कहते हैं साहब मैं 25 तारीख को आलू का भुर्ता बनाऊंगा और 26 को उसका पराठा। I'm just like, why did you even say that to him, रशीद चाचा? और अब्बू कह रहे पागल हो गया, पागल हो गया, क्या बोल रहा है। उसके बाद में रात के बीच में मैंने कुछ किया ना, अब्बू की कान बहुत तेज़ है तो अब्बू एकदम उठे और तहज्जुद का टाइम होता है इस तरह, तो उठते हैं वैसे ही। और मैं आई हूँ, अच्छा अब अलाया पहले चली गई कमरे में, मैं कह रही हूँ रुको अलाया रुको, मुझे एक्सप्रेशंस लेने दो। वो भागते हुए चली गई, तो अब्बू देखते हैं अलाया, वो कहते हैं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ, मुझे अलाया दिख रही है। अम्मी यूँ देखी नहीं, हाँ। फिर एकदम मैं आई और मैंने लाइट ऑन की और तो सब दे वेंट क्रेजी। ओह माय गॉड, इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा। सो अम्मी अब्बू कभी जाहिर करते हैं, क्योंकि देखो जाहिर यार उनकी फीलिंग्स तो है ना, बच्ची इतनी दूर है। तुम्हारी बाकी बहनें कराची में शादी होके गई हैं? एक मेरी सबसे जो छोटी बहन है दुबई में, बट वो हर महीना आती है। अम्मी की बर्थडे आ गई, अब्बू की बर्थडे आ गई, माशाल्लाह उसका हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, तो वो आती जाती रहती, तो उसका फील ही नहीं होता कि वो गई है। बाकी मेरी आमना भी इधर ही है, बस मैं ही बहुत दूर चली गई, बहुत दूर। अच्छा, तुम्हारी सास भी जा रहे, वो इधर रहती हैं, सो वो भी तो याद करती होंगी तुम्हें भी। उनके तो तीनों बच्चे बाहर हैं, उनके पास कोई भी नहीं रहा। मैं और अलाया बच गए थे ना, तो उसी में वो बेचारी खुश थी। अब तो मैं और अलाया भी चले गए, तो बहुत याद करती हैं। तो वो उनका ज्यादा आना जाना होता है? अभी तक आई वो उधर के नहीं? मेरे पास तो नहीं आई अभी तक। अच्छा। वो लेकिन अब आएंगी, अब आ रही है वो। सो वो खुश हुई? उनको पता था तुम आ रही हो अभी, या उनको भी सरप्राइज दिया? उनको ये इस वाले टाइम उनको भी सरप्राइज दिया, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे अब्बू अम्मी दोनों, किसाम के जो अब्बू अम्मी हैं। और इस दफ़ा मैंने सबको पता था मैं आ रही हूँ, बट मैंने डेट नहीं बताई थी। तो उनको भी पता था मैं आ रही हूँ, डेट नहीं बताई थी। और मैंने कहा अलाया नहीं आ रही,
तो जब मैं गई मिलने के लिए, अलाया मेरे पीछे खड़ी थी और एकदम फिर अलाया निकल के आई तो वो बड़े खुश हो गए थे। वो परेशान हो रहे थे कि बच्ची को अकेले छोड़ के आ गई है और ये और वो। हाँ, तो खुश हो मैंने कहा पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे होंगे ना कि बच्ची को अकेले छोड़ के आई, ये रही आपकी बच्ची, ले ले। चलो तुम्हें कुछ खिलाते थे, तुमने खाने की बात की और मुझे मेरे पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई है। हाँ आ जाओ आ जाओ। चलो नौरीन, ले आई मैं तुम्हारी सनम को इधर। देखो तुम्हारे लिए खास सेटिंग की है तुम्हारी दोस्त ने भाई। वाह नौरीन, दिस इज अमेजिंग। हाँ भाई, दे देना प्लीज। बिल्कुल। बताओ क्या बनाया? मैंने क्या बनाया? मैंने बनाया किन्नू के छिलकों में जो रखा है, पहले यहाँ से शुरू करो। ये डिजर्ट है, ये एप्पल वो है, पाइनएप्पल डिलाइट, ये डिजर्ट है क्योंकि इसमें ऑरेंज जूस गया तो ऑरेंज के अंदर मैं सर्व किया है। कितना अच्छा आइडिया है, डिफरेंट है ना। ये तो सीख के चली जाओ। ये मैं नहीं कर सकती हूँ। क्यों? ये बहुत मेहनत है। क्या मैं ऐसे ही डाल दूंगी, ये नहीं हो सकता। तुम क्या किया? ये अनम करती है ये। मैंने कीनू को ऊपर से काटा, अंदर से हॉलो कर दिया, खाली कर दिया, उसको थोड़ा देर फ्रीज कर दिया। थोड़ा होता है ना वो टेढ़े टेढ़े से हो जाते हैं तो जम गए। फिर मैंने इसमें डिजर्ट सर्व कर दिया। और एक मैंने बनाया वही बेल पेपर चिकन, ड्राई चिली चिकन। जल्दी बन जाती है। हाँ बहुत जल्दी। मतलब ये सारे चाइनीज खाने वाले तो यूं झटपट। तुम क्यों हलीम और कढ़ाइयाँ बना रहे हो? मैं होती ना तुम्हारी जगह, मैं चाइनीज लेती, मैं खट्टी हुई सब्जियां होती है वहाँ बाजार से लाती, ठक 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 सौते करती, यूट्यूब से देखती ठक ऐसे बना। यही करूंगी मैं बिल्कुल। तुमने इतने मुश्किल खाने, बिरयानी, हलीम, कबाब बना के रखे देख के बहुत हंसी। और क्या गलती कर दी ना मैंने वो प्याज डाल के। बिल्कुल। और क्या, मेरी जब शादी हो रही थी तो मैं जिस तरह तुम्हारे हाथ पांव फूल रहे हैं, मुझे भी कुछ नहीं आता था। तो मैं समीना पीरजादा जी के साथ एक ड्रामा कर रही थी और मैं हर वक्त मैं कहती थी मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे वो करूँगी। अब वो मुझे मशवरे क्या दे रही है, निदा ऐसा करना, शूटिंग होगी तुम्हारी तो तुम ऐसा करना, जिस दिन फारिग होगी उस दिन 4 दिन के 5 दिन के खाने बना के फ्रीज कर लेना, ऐसे सब्जियां काट लेना, फलाना ये कर, मतलब लाइक वो मेरी क्लास इतनी जानू है, मैं इतना मिस करती हूँ वो दिन। सो तुम्हें भी किसी समीना पीरजादा जी टाइप से चाहिए। मैं ट्राई करूं क्या? बिल्कुल ट्राई करें। मुझे लग रहा था हमारा रोजा में बिल्कुल ही यार ऐसा होता है, पता है पानी पीने के से डर लगता है। हाँ वाकई में भूल जाते हैं। अच्छा कसाम को किस तरह के खाने पसंद है? कसाम को सब पसंद है। सब पसंद है? He loves everything. वो फूडी है तुम्हारी तरह या नहीं? देसी खाने उसको पसंद है। अच्छा देसी। चिकन बहुत अच्छी है यार। अच्छी है। हम लोग चुप हो गए हो। वाह सॉरी, नहीं तुम टेक ओवर करो। हम ये लोग सब टेस्ट करें, देखते कैसा लगा। इसमें बहुत अच्छा बना। इसमें क्या डाला है यार? कि चिकन की बात कर रही है, राइस की, दोनों की, लेकिन अभी चिकन। मैं आपको रेसिपी बता दूंगी आराम से, सुकून से। आपने लोगों को नहीं बताया? नहीं बता दिया, बता दी फिर। बता दी मैं आपको। ईद कहाँ करोगी? ईद मैं इधर ही करूंगी कराची में। आई थिंक पहला दिन होगा फिर मैं चली जाऊंगी ईद करके रात को खुदाफिज। तो तुम 2 दिन फिर तुम ईद के जहाज में गुजारोगी? हाँ कोई बात नहीं। हाँ तो एक दिन तो कर एक दिन तो कर। जिस दिन मैं यहाँ से निकलूंगी उसी दिन पहुंचूंगी। कसाम जो हाँ वो पीछे हो जाता है ना। कसाम को तो आदत है ना अकेले ईद गुजारने की। मैंने कहा एक और साल सही। मैंने पूछा उससे, मैंने कहा कसाम तुम ईद पे घर पे होके फ्लाई करोगे? अरे मैं घर पे होऊंगा। मैंने कहा तो फिर मैं तो नहीं होंगी। कहता है क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते। ठीक है। अच्छा तुम देखो, पहले तो तुम लोगों का रिलेशनशिप इस तरह चल रहा था कि कसाम उधर तुम इधर, अब ये इतना एक साथ इतना सारा अरसा तुम लोगों ने इकट्ठे गुजारे, तो कोई ऐसी बात हुई जो फड्डा हो गया हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं इतना अरसा उसके साथ गुजारने के बाद ये सोचा कि ये लड़का अच्छा है। मैंने कहा देखो असल चीज देखो, हम लोग साथ रहते थे उधर, वहाँ बहुत डिस्ट्रैक्शन थी। अब्बू थे, अम्मी थी, दोस्तें थी, काम था, तुम्हारे अब्बू अम्मी थे, यहाँ कोई भी नहीं है। सिर्फ तुम, मैं और अलाया। और ये एक्चुअल टेस्ट ये होता है कि जब आप अकेले में हो तो आप कैसे हो। तो मैंने सोचा कि यार मैंने बहुत अच्छी शादी की है। मुझे लड़का अच्छा मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। मैं ऐसे बोलती हूँ बहुत अच्छे है, मैंने कोई नेकी की होगी तो मुझे इतने अच्छे आदमी मिला। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे लोगों को अल्लाह ताला कहते हैं ना जिस तरह का होता है उस तरह। कभी कभार मैं जैसे सो रही होती ना, लंबा सो गई हूँ और मुझे आवाज आ रही होती वैक्यूम की, और मैं एक आँख खोलती हूँ, कर रहा है, मैं कहती करने दो। अच्छा अब मुझे सबसे जो नफरत आती है ना, वो कपड़े धो लूं नो प्रॉब्लम, वो मशीन में ड्राई, उसके बाद तय जो करने होते हैं तो मैं सारे वो यूं करती हूँ, सारे उसके ऊपर ड्रायर के ऊपर रखती हूँ। मैं वेट करती हूँ कसाम फ्लाइट से आएगा तय कर देगा, क्योंकि उसको चिढ़ आती हूँ। कहता है सनम कसाम। अच्छा वो घर फैलाने वाला कसाम है या तुम हो? मैं। और
उल्टा। अच्छा मैं बताऊँ क्या हूँ, मैं एक दिन जोश आएगा, मैं पूरा घर एक साथ करूँगी। हाँ। वो ऐसे नहीं करते, जैसे 4 कपड़े, जैसे 20 कपड़े हैं, हाँ। तो आते जाते 2 कपड़े कर दिए, हाँ। फिर आएगा 2 और कर दिए। इस सलीका शार है। पता नहीं कैसे पाकिस्तान में नहीं था वो। तो वो जब अकेला रहने लगा रह तो के फिर हो सीख गया गया। ना, वो सीख गया। माँ ने अच्छी ट्रेनिंग की है। हाँ, अच्छी ट्रेनिंग। इलाया की आदतें ज्यादा तुमसे मिलती है कसाम से मिलती है? देखिए हम दोनों ऐसे ही थे। हाँ। कसाम और मैं दोनों ऐसे ही थे, ये कपड़े गिरे हैं ये तो वो आके साफ हो जाते थे। अब जब से वो बाहर रहा है तो ऑब्वियसली उसने मुझे दिखाना तो है कि वो लीडर है। तो यू नो लीड बाय एग्जांपल होता है ना। तो अब वो 3 साल बाहर रहा तो उसको समझ आया, तो अब वो मुझे सिखा रहा है कैसे रहता है। जब मैं नई आई थी तो मैंने कॉटन बॉल थी या कुछ मैंने इस्तेमाल किया, मेरे हाथ से गिर गई ना, गिर गई तो गिर गई। तो बस मैं आगे बढ़ गई। तो उसने कहा इधर आओ, कहता है ये देखो क्या है ये, मैंने कहा कॉटन बॉल है। कहते हैं अब हम बाहर जा रहे हैं ना घर से, मैंने कहा हाँ। कहते हैं ये यहीं रहेगी। कोई नहीं। हम जब वापस आएंगे तब भी ये यहीं होगी, हमें ही उठानी होगी। तो मैंने कहा अच्छा सही, मैं उठा लेती हूँ। उसने मुझे समझाया कि यहाँ से खुद से कुछ नहीं उठेगा, हमें खुद करना पड़ेगा। अच्छा देखो कुछ भी कहो, जैसे यहाँ अगर हमारे बच्चों की तबीयत खराब होती है तो एक तरफ ननियाल खड़ा हुआ है, एक तरफ ददियाल खड़ा हुआ है, इतनी सारी हेल्प होती है। अब बच्चे हैं, खांसी नज़ला जुकाम तो होता है। अब वहाँ अगर खुदा न खास्ता इलाया बीमार हुई है तो फिर मेरे कजन्स हैं, वो मुझसे 1 घंटा दूर, आधा घंटा दूर। बट मेरे ख्याल से अल्लाह का शुक्र अलावा बीमार नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह आपको हिम्मत दे देता है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है मैं कभी फातिमा बाजी को बोल दूँ, ये आशु खाला भी है, मेरी कजन्स हैं वहाँ, सो आई कैन ऑलवेज रीच आउट टू देम। जब मैं ख़त्म हो जाती हूँ ना तो मैं आई कैन ऑलवेज बी लाइक फातिमा जी मैं आ रही हूँ, तो कहेंगे हाँ जल्दी आओ फ़ौरन आओ, या मैं आ जाती हूँ। तो वो है। सो ये तो बहुत एक अच्छी चीज़ हो गई, बहुत अच्छी। सो तुम्हारा अब आगे इरादा है कभी कि मैं आऊँ दोबारा कोई शो करूँ या कुछ ऐसा, अगर तुम्हें कोई ऑफर आई, तुम्हारा कोई प्लान है? निदा समटाइम्स मैं बहुत मिस करती हूँ, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि जब मैं बिजी थी तो मैं अलाया को टाइम नहीं दे सकती थी। जब मैं शूट करती थी, जब मैं यू नो मॉर्निंग शो कर रही थी, तो अलाया, मेरी अम्मी, मेरी सास, शी वॉज विद गुड पीपल ऑब्वियसली, फैमिली, बट शी वॉज नॉट विद हर मदर। वो रात का टाइम होता था या फिर जब हमें छुट्टी मिल गई तब होता था। अब मैं सोलली एंड होल्डली उसके साथ हूँ। पार्क भी जाती हूँ, पार्क जाती हूँ, यू नो मैं लिटरली उसके साथ हूँ। तो कसाम और मैं बात इंजॉय करते हैं। कभी कभार मेरा दिल चाहता है, लेकिन मैं कहती हूँ इट्स ऑल वर्थ इट कि मैं मेरी बच्ची को मैं वक्त दे रही हूँ, इससे बढ़ के बात क्या हो सकती है? इससे बढ़ के और क्या? अभी तो वो छोटी है और तुमने इतनी छोटी सी उम्र से काम किया है और बहुत काम किया है। सो वो ये एक फेज है जब बच्चे छोटे होते हैं इस वक्त। एक्चुअली मैं अब अपनी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय कर रही हूँ सोलली, कि कुछ नहीं है, बस मैं, मेरा मियाँ और मेरी बेटी है। सो अब तुम, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या देखती हो फ्यूचर? 12 बच्चे करने? 2 बच्चे ही अच्छे। बच्चे दो ही अच्छे। वो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन आई डोंट नो, मतलब आई वांट टू कम बैक। मैं कसाम को कहती हूँ कसाम अगर नहीं पाकिस्तान तो दुबई आ जाता है। अब वो अम्मी से करीब। मुझे ये बहुत फील होता है कि वक्त गुजर रहा है, जब यू नो वक्त गुजर रहा है, एज हो रही है, हम भी बड़े हो रहे हैं, वो भी बड़े हो रहे हैं। मैंने कहा ये हमारा वक्त है उनसे दुआएं लेने का। सारी जिंदगी हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया, हम कब कैसे रिटर्न करेंगे, क्या करेंगे हम? हमारा रिटर्न करना क्या है निदा? बात करना, कभी हाथ दबा दिया, कभी प्यार कर दिया, कभी उनको यही चाहिए। तो मुझे होता है, मैंने कहा ज्यादा नहीं कसाम, बस करीब करीब मुझे करीब आना, मुझे रहना। मैंने कहा आई एम मिसिंग द टाइम। मेरी बहनें लकी हैं, वो मेरे अब्बू अम्मी के साथ हो रही थी। आई फील मैं बहुत दूर हूँ, तो बस ये वाली फीलिंग आती है, ये याद आता है। नहीं वो जाहिर है तुम लोग अपनी चीजें पूरी करो, फिर तो पायलट है, पायलट की तो वारे न्यारे ही होते हैं हर जगह। माशाल्लाह माशाल्लाह। कसाम को कब से कह रही हूँ, आज तक एक फ्री में मैंने ट्रैवल नहीं किया, सिवाय कि जब वो कॉर्पोरेट फ्लाई कर रहा था। मैंने कहा मुझे वो वाला टिकट चाहिए कि मैं कहूँ बस मैं जा रही हूँ। मैंने कहा जल्दी तुम पैसेंजर प्लेन खाली टैक्स पे करना होगा और कुछ भी नहीं, बाकी सब फ्री। आई नो, लेकिन बेटा बहुत मुश्किल होती है फ्लाइट, अगर आपको जगह मिलती है आखिरी वक्त तक। कोई बात नहीं, ऑप्शन तो होना चाहिए। कसाम की अम्मी कहती है बेटा मैं भी कब से वेट कर रही हूँ। अभी कसाम एक्चुअली ही इज फ्लाइंग कार्गो। अच्छा हाँ, वो कार्गो फ्लाई कर रहा है, जिसमें ऑप्शन नहीं होता। लेकिन नहीं, सब बहुत अच्छा हुआ है। आहिस्ता 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 सब सही हो जाएगा, तुम आदी हो जाओगी
और फिर ये वाला भी देना है। नहीं, ये वाली जिंदगी वो वाली जिंदगी तुम्हें इजी लगेगी। हाँ बिल्कुल। और फिर जो है ये अच्छा तुमने जिंदगी में अलग अलग स्टेजेस देखे हैं ना, बहुत ज़्यादा देखे So वो तो मैंने। और बहुत सारी चीज़ें आज तुम्हारी वजह से हमारी जो यहाँ लड़कियाँ हैं जिनकी शादी होने वाली है बाहर, उन्होंने भी सीखी। मत करना बाहर शादी मत जाना पाकिस्तान छोड़ के, ये सबसे अच्छा इधर ही रहो, सुकून में रहोगी। वहाँ जाओगी तो सब याद आएंगे, अब्बू अम्मी, और जिनसे नफरत थी वो भी याद आएंगे। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सो ये था हमारा आज का शान सहूर। अगर आपको आदत है सनम जान को सुबह देखने की तो फिर आप सुबह देख सकते हैं, क्योंकि ये रिपीट होगा शो सुबह के टाइम में। तो ये था हमारा आज का शो।